ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश में अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, मोह इतना अच्छा नहीं जो अपना धर्म भुला दे, अपना कर्तव्य भुला दे। ऐसे मोह को क्या लाभ है। अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, इससे अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूँगा। भगवान कहते हैं कि कितने सुंदर विचार हैं। ये बात कोई वीर नहीं कह सकता है, केवल एक कायर कह सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसी लिए तुमने भगवान शिव से पाशुपत्र अस्त्र ग्रहण किया था? वर्षों घोर तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र इसलिए प्राप्त किए थे कि क्या तुमने अपनी माता कुंती का संदेश याद नहीं रखा? भूल गए कि जब उन्होंने कहा था कि कह देना उससे जब मेरे सम्मुख आए तो विजयी होकर आए और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजयी तिलक लगा के आए। हे अर्जुन, याद रखो अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रिय के भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है। हे मधुसूदन, अर्जुन कहते हैं मैं भी जानता हूँ केशव कि मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस में देख रहा हूँ कि मेरे अभिलाषी स्वजन समूह मेरा देखकर मन कांप रहा है, मेरा शरीर ढीला हो गया है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। परस्पर विरोधी विचारों से मेरी मति भ्रमित हो गई है कि सब मैं क्या करूं। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं? आप मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। मैं कहीं भटक गया, मुझे रास्ता दिखाओ। क्या है उचित और क्या है अनुचित? करुण अश्रुपूरित नयन, करुण अश्रुपूरित नयन, व्याकुल विचलित जान,
संबोधित कर पार्थ को यूं बोले भगवान। संबोधित कर पार्थ को बोले श्री भगवान। सुख के योग नहीं उनमें जो सुख में तू अकुलाए। सुख के योग नहीं उनमें सुख में तू क्यों अकुलाए। पंडित जैसे बोले बचन और सच्चे ज्ञान से आँख चुराए। सच्चे ज्ञान से आँख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति। देह के दीप में प्राणों की ज्योति काले जलाए काले बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्यों ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान। कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सब का ध्यान। केंद्रित सब का ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौके प्रभु वन में कौतूहल जागा। ब्रह्मा जागे नारद जा चौके त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई धरती पर ध्यान सभी का लागा। गीता के माँ ज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि को त्यागा। गीता के माँ ज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। भगवान समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं इस हे अर्जुन वाह क्या तुम्हारी बात है। एक तरफ तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी तरफ अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्ग दर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है। जो अधूरे ज्ञान का सहारा करता है। जो अधूरा ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों का नाश कर देती है। दोनों को काट देती है ऐसी तलवार। इसलिए सबसे पहले तुम्हें घातक तलवार को छोड़ना होगा जो दोधारी है, न कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो कि अर्जुन तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। हे केशव मैं क्या करूं? अर्जुन कहते हैं मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है जिसके दोनों पलड़ों में बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इस दो राह पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे गुरु की भांति रास्ता दिखाओ माधव, रास्ता दिखाओ। मैं कहाँ जाऊँ? हे अर्जुन कृष्ण कहते हैं तुम न केवल युद्ध भूमि पर खड़े हो बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर खड़ी है, अटकी है। अर्जुन
इसलिए तुम अपने कर्तव्य अथवा धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से या मुंह मोड़ लेने से या युद्ध से विचलित होने से क्या विधि का विधान बदल जाएगा? विधि का विधान नहीं बदलता है, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे न मारने से सब नहीं? तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे। विधि ने इनके प्राप्त के अनुसार मृत्यु का समय और दिन तो पहले ही निश्चित कर दिया है। मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ और इनको मारने का निमित्त तुमको बनाना चाहता हूँ। अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो और युद्ध करो।